बस एकदम बढ़िया हूँ। बट अभी एक वर्कशॉप करके आई हूँ ना, तो पहले अभी तक जो भी करके आ रही हूँ ना, उससे सब एक क्वेश्चन मैंने ही खुद में खड़े कर दिए। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, अभी क्या करे जो एक्चुअली करना है। हाँ, समस्या तो वही है ना कि धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर जाने क्या क्या परोसा जाता है, और वो हमारी हाँ सोल जी। नीड नहीं है। वो हाँ। हमारी सोल नीड नहीं है, वो हमारी सोल डाइट नहीं है। और हाँ। गार्बेज को हमें दिया जा रहा है कि डाइजेस्ट करो, पचाओ। उस गार्बेज को जो हाँ। है डेकोरेट किया जा रहा है। डेकोरेशन हाँ। इतना अच्छा है, जैसे अभी वो है ना, बहुत सारे फास्ट फूड आते हैं बड़े महंगे महंगे, 1000 रुपए का हाँ। छोटा सा टुकड़ा आता है और बहुत हाँ। डेकोरेटेड रहता है। खुशबू भी बड़ी अच्छी रहती है, उसमें आर्टिफिशियल डाली जाती है। और हाँ उसको जी। खाने के बाद में फिर डॉक्टर भी बताता है कि ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये जंक फूड हाँ जी। है ना। और वो जो है उसके बावजूद बिकता है ना। वो जो 1000 रुपए का टुकड़ा, जो कि 10 रुपए की कास्ट होनी चाहिए उसकी, वो 1000 रुपए का जो है बराबर बिकता है, और बहुत ज्यादा बिकता है। और वो हमारी रियल डाइट है नहीं। तो आध्यात्म में भी यही हो गया है कि जो हमारी रियल डाइट नहीं है, जो हमारी सोल डाइट नहीं है, वो बहुत डेकोरेट करके बहुत सुंदर तरीके से परोसी जा रही है। और उसमें हाँ सबसे जी। बड़ी हानि यह है कि यह हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हम समय के भीतर जी रहे हैं, मतलब समय के इल्यूजन को जी रहे हैं, इस भ्रम को जी रहे हैं। इस समय के मैट्रिक्स को हमें तोड़ना है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जाना है, क्योंकि सत्य हमेशा समय के पार है, देश काल के पार है। तो देश काल के पार जहां पर हुआ जाएगा, हम वहां जिएंगे। अब कवायदें होती हैं, हम देखते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कोई कार्यक्रम अटेंड करके आए, कोई एक अटेंड करके आए, कवायदें हो रही हैं। भाई कवायद नहीं है, साधना कवायद नहीं है। का साधना है रिलैक्सनेस, पीसफुलनेस, एक शांति, एक सहजता, एक सौम्यता, और वह वहां होनी चाहिए। इतने शेड्यूल हैं, इतने बजे यह होगा, ऐसा होगा, यह होगा, आपाधापी। जबकि सीखना तो रिलैक्स होना है, सहज होना है। सहजता हमारा स्वभाव है। उस सहजता में हमारी दृष्टि निर्मल होगी। उस सहजता में हमें जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा। देखना होगा, घटेगा, हैपनिंग होगी। सुनना होगा, हैपनिंग होगी। अभी हम क्या सुनते हैं? अभी जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस जो हमें दिखाना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस जो हमें सुनाना चाहते हैं वो हम सुन लेते हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। ऐसा ही चल रहा है। बताइए। हाँ, कुछ सुन रही हूँ, आपको स्वामी जी सुन रही हूँ। हम्म। तो यही है कि अनिर्णय की स्थिति से निकलना पड़ेगा, नहीं तो जीवन जो है ना व्यर्थ हो जाएगा। जीवन व्यर्थ हो जाएगा अभी तो सब। ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल 12 वेस्ट है। साल 12 साल तो गुरु ढूंढने में लगाए, गुरु हम्म। मिले, 12 साल उनके साथ ध्यान किया। हम्म। कोरोना के बाद कुछ ऐसा हो गया कि बस अभी ढूंढ ही रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, उधर हाँ। जा रही हूँ। हम्म। रात भर बैठ के ध्यान कर दिया। अब ये दूसरा ये जो डॉक्टर नेहरूडा जी का बुक है, हम्म। उसमें जो इंटरव्यूज बताए हैं बड़े बड़े हाँ। एलियंस और क्या क्या देखो। अनुनाकी है, वो हाँ। सब वर्ड्स मुंह में आ रहे हैं, सुनने में हाँ। आ रहे हैं, क्या तो क्या अच्छे क्या। तो पे क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब हमने हमने उस सीरीज पर हमने भी बोला है उससे। लेकिन हाँ। हमने शुरुआत में हमने बोला है कि ठीक है, लोगों को वही समझ में आ रहा था, तो उस पे हमने बोला, लेकिन उसको जो है हमने थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। अब हम जो हाँ। है हम बोल रहे हैं कि उस चक्कर में जाने की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है। क्या वो गार्बेज परोसना है? उल्टी सीधी बात है, अरे सीधी सादी सिंपल बातें हैं। सत्य कभी कठिन होता नहीं है, सत्य हाँ। सहज है। हम उसको कठिनता से, प्रोसेस ही इतनी कठिन कर देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि ऐसा लगता है बड़ी दूर हाँ। की कौड़ी हो गई। अरे भाई, दूर की कौड़ी नहीं, आप हो परमात्मा। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, हम्म। जीना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को हाँ। जीना है, अपने अपने खुद के परमात्मापन को जीना है, और सहजता से जीना है। अब सहजता से संभव है। इतनी कठिन प्रोसेस से हम गुजरेंगे, और प्रोसेस ही हमें उलझा देगी। प्रोसेस ही अपना जो है वह मैट्रिक्स है। हम्म, बराबर है। हाँ।
बात तो शायद सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत उल्टे तरीके से बोल रहे हैं, तो कठिन लग रही है, जितनी है नहीं। है नहीं, हाँ, जबरदस्ती इसको कठिन बनाया जा रहा है, कठिन जबरदस्ती बनाया जा कठिन रहा बनाया है। जा रहा है। हाँ। बड़ी सहज सरल सी बात है। अभी तो ये जो है इस गार्बेज को तोड़ने के लिए ही बहुत एक्सरसाइज है। अब आप हमारे इस कन्वर्सेशन सुनना चालू करेंगे तो हम गार्बेज ही तोड़ रहे हैं। ये जो गार्बेज क्रिएट हाँ। किया जा रहे हैं आपको उल्टी चीजें, तो हम जो है वो नहीं खिलाया जाता त्रिफला, कि त्रिफला खाओ तो वो और कुछ ऐसी वमन विरेचन कुंजल करो, मतलब सफाई करो, क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग की 35 से ज्यादा ध्यान की विधियां दी हैं, उसमें ज्यादातर क्लिनजिंग की विधियां हैं कि इतना ज्यादा हमारे अंदर डाल दिया गया है इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के माध्यम से कि अब उसको उसको जो है क्लीन करना है ना, हाँ उसका जी। वमन विरेचन करना है, उसको क्लीन करना है। नहीं तो वो हमारे वो दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें घूम रही हैं, इतना कुछ डाल दिया है कि वो तो शांति आ ही नहीं रही है, वह जो जो चीज घटनी चाहिए वो घट ही नहीं रही है। हाँ। हाँ, जब भी जाएंगे तो वो उल्टी सीधी चीजें दिमाग में घूमना चालू हो गई, जबकि कुछ नहीं है, बस देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वही है। हाँ? तत्वमसी, है ना, सुना जा रहा है वही है, तत्वमसी वही तो है। हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। मेरी कुछ ऐसी समस्या आ गई थी अचानक, मैंने कहा बिना मैं आपके राय के आगे बढ़ नहीं सकता। अच्छा, बताइए। मैं आपके पास 5 मिनट है स्वामी हाँ जी, जी, इफ यू हाँ जी, डोंट हाँ माइंड। जी, बताइए बताइए। मैंने आज से 25 साल पहले शिव जी की आराधना शुरू की थी, हम्म। जिसमें मैंने उनका मंत्र का जप शुरू किया। तो मुझे मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं था, मुझे सिर्फ उनसे जुड़ना था। हम्म। अब क्या हुआ, लगातार करते करते, डेली करते करते, उसी समय क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, एक दिन अचानक जब मैंने पूरा किया जब, तो मेरी पूरी बॉडी में 3-3 इंच का ओरा बन गया अपने आप, डे टाइम में पूरा ऑरा बन गया। और मेरी माला जो थी वो जस्ट हीरे की तरह चमक रही थी, और मेरे पूरे कमरे में रोशनी थी। और मेरी आंखों के सामने एक वीडियो चलने लगा, जिसमें एक मैंने झोपड़ी देखी और एक कोई साधु, बूढ़े से साधु मेरी तरफ आ रहे थे। ये घटना मेरे से आज से 25 साल के करीब पहले हुई थी। उसके उसके बाद से क्या हुआ कि एक ब्लू कलर की रोशनी जो है, दिव्य लाइट, वो मेरे साथ कंटिन्यूशन में रहने लगी। डे टाइम में, नाइट टाइम में, मैं जब चाहूँ मैं उसको देख सकता हूँ। वो मुझे वॉल्स पे भी नजर आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ समय पहले से क्या हुआ है कि अब होता क्या है कि नाइट टाइम में जब मैं लेटने लगता हूँ तो पूरी रोशनियां पूरी तरीके से एकदम उभर के आने लगती हैं, और मुझे ना नींद में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। तो ये जो रोशनियां उभर के एकदम आने लगती हैं, उसके बाद उसमें कई बार क्या होता है, अब धीरे धीरे इमेजेस टाइप की भी। हालांकि मैंने हमेशा दिल से, जैसे पार्वती माता है या शिव जी को माना, मैंने उनके सारे धाम, मुझे मुझे इन पावर्स के बारे में ना मुझे मालूम करना था, ना मुझे उनसे जुड़ना था। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, कभी कभी मुझे एक आई नजर आती है, एक आई आई नजर आने लगी है, इमेजेस नजर आने लगी हैं। रोशनी बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिन के समय तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रात को जब मैं सोने लगता हूँ तो ये रोशनियां पूरी तरह जाती है। मैं पूरी रात नहीं सो पा रहा हूँ, और डे टाइम सुबह में सोता हूँ। अब मैं ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ। मैंने एक बार स्वामी जी से राय ली जाए, उसके बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। बेसिकली आई एम ए टीचर। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो साधना आपने पिछले जन्मों में करी है, हाँ, ये साधना रात्रि की साधना है। ओके। हाँ, तो रात्रि जागरण समय होता है और रात में जाग के साधना की जाती है। तो वो आपकी साधना अनफोल्ड हो रही है। तो इसमें आपको रात में जो है उसके साथ में विरोध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी, उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपको जो है आसन लगा के बहुत सुखासन में, बेड में, आरामदायक उसमें सिचुएशन में बैठना है, और बैठ करके आंखें बंद करके जो जैसा हो रहा है उसको घटने देना है। पूरी रात मुझे एकदम आंख बंद नहीं होती है, आंखें नींद एकदम गायब हो जाती है बिल्कुल। आंखें बंद करनी है और जो हो रहा है उसे जानते रहना है। ठीक है। बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है। हो सके तो अब स्नान ध्यान करके शुद्धता पूर्वक हल्का भोजन ले करके, हैवी भोजन न लें, भोजन थोड़ा संध्या को ले लें, और तो ऐसा बैठना पड़ेगा आपको। और बैठ करके जो है सारी रात भी बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब बहुत गहरी नींद आने लगे तो धीरे से अपना खिसक के अपना उड़ के सो गए।
उसमें क्या हो रहा है, पूरी रात में जागता हूँ और सुबह मुझे 2-3 घंटे की नींद आ रही है सुबह हाँ, होने के लेकिन बाद। होगा ये है कि ये जैसे आसन लगा के बैठेंगे ना, हाँ और हाँ फिर सुबह फिर आपको अपने आप जैसे नींद जब भी आती है, तो हाँ होगा हाँ। ये कि वह नींद इतनी पर्याप्त होगी, दिन भर फ्रेशनेस बनी रहेगी। अच्छा, मुझे बॉडी में कोई असर नहीं पड़ रहा है हाँ, अभी तक। हाँ, हाँ, मैं पूरी पूरी रात नहीं मैं सो रहा हूँ तो मुझे बॉडी में असर नहीं पड़ रहा है, हाँ, लेकिन एक थकान, हल्की सी थकान, और दिन का डे टाइम रूटीन तो एकदम चेंज हो रहा है। हाँ, हाँ। तो मतलब ये आप रहेगा क्या, यही रहेगा हिसाब? नहीं, 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 ये ट्रांजिट पीरियड है। ट्रांजिट पीरियड है, कुछ समय तक ऐसा रहेगा और कुछ समय बाद फिर अगली स्टेजेस आ जाएंगी। तो अभी आपको और जो जो है उसके साथ में हाँ हाँ, रिजोनेंस बनाना है, उसका विरोध नहीं करना है, स्वीकार अच्छा करना है। ठीक है। आसन लगा के हाँ, बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है, बड़े प्यार से आंखें बंद करके बैठना है और करना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज मेरे से 25 साल, जो मैंने बताया, जो मेरी पूरी बॉडी में लाइट हो गई थी वो फिर खत्म हो गई वीडियो, उसके वो चीज तो खत्म हो गई, उसके बाद ये ब्लू कलर की रोशनी मेरे साथ रह रही है 25 सालों से, हम्म, लगातार रह रही है। हाँ, और अब क्या है कि मैं थोड़ा रिटायर्ड हो गया हूँ, थोड़ा हम्म, घर पे हैं, तो हम्म, अब रात को, अब ये कि पहले तो चलो सुबह काम पे चले जाते थे, हमें पता नहीं चलता था, हम्म, अब रात को भी नींद तो चाहिए, मैं यही सोच रहा था, नींद तो चाहिए ना। अब वो हम्म। पूरी रात लेटे वॉल्स पे देखो, घूम रही है रोशनी इधर उधर इधर उधर इस तरह से, बस करना फिर ही, वो। इसमें आप कुछ करने लगते हैं ना, वहाँ दिक्कत होती है, उसको समझना नहीं है। वो घट अच्छा रहा है और अपने आप जाना जा रहा है, उस पर कंसंट्रेशन नहीं करना है। अच्छा गलती यहाँ ठीक हो है। रही है कि हम उनको देख रहे हैं कि रोशनी इधर गई, उधर गई, इधर गई। ओके ओके। ये काम नहीं करना है, जाना जा रहा होगा, उस जाने जाने में रोशनी भी जानी जा रही होगी, बाकी सब कुछ भी जाना जा रहा होगा, बहुत कुछ घट रहा होगा और हाँ सब हाँ कुछ हाँ, राइट। जाना जा रहा होगा, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। उसमें ब्रीदिंग भी जानी जा रही होगी, बॉडी सेंसेशन भी जाने जा रहे होंगे, जो सुनाई पड़ रहा है वो सुना भी जा रहा होगा, सब होगा। उसमें एक बिल्कुल घटना वह बिल्कुल। भी होगी कि जिसमें रोशनियां भी वो भी जाना जा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं करना है, तो उसमें आप अच्छा उसमें समझेंगे नहीं उसे। यदि कंसंट्रेशन करेंगे तो आप उसे समझने लगेंगे, मतलब उसे अच्छा ठीक। एनालाइज करेंगे, उसे समझने की कोशिश हाँ करेंगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक डिफाइन करेंगे, ठीक। कैटेगराइज करेंगे, उससे संबंधित चिंतन पैदा हो जाएगा, है ना। उससे बिल्कुल फिर बिल्कुल। जो है अपना उससे संबंधित जो है फिर अपना टीम्स और बाकी चीजें और विचार श्रृंखलाएं वो चालू हो जाएंगी और थकान हो हाँ हाँ, जाएगी, आप थक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, स्वामी जी, हाँ, बिल्कुल। और यदि आप उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, उसे समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, कंसंट्रेशन ठीक बिल्कुल है। नहीं करते हैं, रिएक्ट हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, तो फिर हाँ वह हाँ। जो है वह भी रहेगा, बाकी चीजें भी रहेगी और आप गहन विश्राम में चले जाएंगे, अच्छा मैं बहुत गहरे ब- विश्राम में चले जाएंगे और आप अच्छा, आसन लगा के बैठे रहेंगे, हो सकता है आपका आसन सधने लगेगा। नहीं मैं अभी भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे में बैठता हूँ। हम्म, मेरा तो डेली का ही था स्वामी जी। हम्म। मैं किस तरफ जा रहा हूँ स्वामी जी, ये चीज ये क्या है, क्योंकि मुझे कुछ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ ये? ये आप जो है साधना की गहराइयों में जा रहे हैं और ये साधनाएं आपकी पूर्व जन्मों की हैं। अच्छा। हाँ, वो आपकी अनफोल्ड हो रही हैं हाँ। और वो और जो है, हाँ, वो जो है आपको जो पुरानी अचीवमेंट्स है वह स्वीकार करनी पड़ेंगी, वो लेनी पड़ेंगी और वो अचीवमेंट्स जब मिल जाएंगी तो उसके बाद में आगे के और रास्ते भी खुलेंगे, आगे की साधना ये भी खुलेगी। ये थर्ड आई ओपन होने का तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा क्या अपने आप? हाँ, वह भी है, आज्ञा चक्र खुलेगा, साधना में ओके। होता है ना, बहुत और ये कुछ होता है। स्वामी जी, एक आई नजर आ रही है वो? हाँ, बस वो ठीक है ना, आपने साधना करी है तो वो सिंबॉलिक चीजें नजर आएंगी ना, सिंबॉलिक है। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। तो बहुत बहुत मैं आपको, मैं तो गुरु ही बोलूंगा मैं आपको, रियली। अगर मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत आती है, क्योंकि दिक्कतें आने लगी थी अब ज्यादा, मेंटल एकदम मैं परेशान रहने लगा था, तो ये जैसे क्या आपने है कि बताया तो हाँ, परेशानी इसलिए कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। बस बस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और ठीक कह रहे दूसरी हैं। बात ये है कि हम उसे समझना चाहते हैं कि जो कुछ हो हमारे समझ के अंदर होना चाहिए, हमारे समझ के बाहर नहीं होना चाहिए, पहले हमें ठीक है। पता होना चाहिए। अरे भाई, समझने के लिए जो खोपड़ी है, खोपड़ी की औकात कितनी नहीं है नहीं है है ना। नहीं है इस मन नहीं है की नहीं है खोपड़ी की स्वामी जी, नहीं औकात है। कितनी कि वो अनंत को समझ लेगा, नहीं नहीं नहीं, है ना। बिल्कुल अब वो बिल्कुल अनंत अनंत बिल्कुल। की घटना घट रही है और ये खोपड़ी के बाहर की घटना है ना। ओके ओके तो इसको ओके स्वामी जी। समझने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, तो और इसका यदि आप, स्टेज हाँ, हाई है क्या ये? रिटायर, हाँ, यदि आप रिटायर हैं हाँ तो हाँ साधना शिविर चल रहा है हिमाचल में, आप आ जाइए। हाँ। नहीं, मैं तो आपसे मिलना ही है, वो तो मैं जैसे भी है, जिस भी कंडीशन में होगा, मैं जैसे मिलना है आपको। ये फोन नंबर गुरु जी आपके, मैं तो गुरु जी बोलूंगा अब आपको, गुरु जी हाँ, आपका ही है? हमारा है, इस व्हाट्सएप पे आप अपना नाम पता लिख भेजें, हम आपको जो है
नंबर हाँ सेव हाँ करने के बाद में कांटेक्ट नंबर दे देंगे मुकेश जी का, तो ठीक है। हाँ उनसे आप अब नहीं, मुकेश जी का फोन आया मेरे पास, आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 मेरे पास आ गया, हाँ, तो फिर मेरे पास आ गया है इसका। उनसे आप बातचीत कर लें और अपना जो है बिल्कुल। हाँ, तो फिर अपना तो ये ध्यान इसका साधना शिविर हाँ, में जो है मेडिटेशन रिट्रीट में आप शामिल हो नहीं हम, सकते हैं। अब पता है स्वामी जी क्या हो रहा है, अब क्या है मैं बताऊं, मेरे जैसे इंसान जो अब पोजीशन में है, मुझे गुरु बर्दाश्त नहीं है, हम्म अकेलापन, मुझे अकेलापन चाहिए। अब हम्म मेरे पास जो जो एक स्थिति आ रही है ना, एकदम अकेला, मैं भीड़ भाड़ में मैं बैठ ही नहीं सकता। हम्म ये मैं एक पर्सनल अपना मैं आपसे आपसे शेयर कर रहा हूँ चीजों को। हम्म हाँ वो रोशनी, वो ईश्वर तक और मैं, बस दैट्स ऑल। हम्म ये बातें हो रही हैं। तो इसमें अगर रात रात भर मैं जग भी रहूं तो मैं कोई ध्यान ना दूं इस चीज को, है ना। हाँ, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकार करना है, बल्कि स्वीकार करना ही पड़ेगा। आसन लगा के बैठना है आपको। और एक लास्ट स्वामी गुरु जी, हम्म अगर ये कुंडली जागरण को, या क्योंकि मैंने कभी भी इन चीजों को नोट नहीं किया, मैंने कहा मैं मुझे मेरे शिव जी आपसे मुझे कनेक्ट होना है, लेकिन अगर ये कुंडली जागरण का कोई सिम्टम है तो क्या ये कोई नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, या ठीक जा रहा है? नहीं, ये कुंडलिनी जागरण का सिम्टम्स नहीं है। ओके ठीक है। ये आज्ञा चक्र जो है वहाँ पर एक्टिविटी हाँ 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 ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहीं पे हो रही है सारी एक्टिविटी। वो हाँ जो है तो हाँ, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। अच्छा ठीक है हम्म। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आप गुरु जी? घबराने की तो जरूरत ही नहीं होती, परमात्मा नहीं घबरा ठीक उससे घबराने की बात कैसे हो सकती है ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, आपसे संतुष्टि मिली। वरना मैं रियल में मैं कई बार सोच में पड़ गया था कि मैं करूं तो मैं करूं क्या। पूरी पूरी रात जागना, पूरी उसके बाद सुबह 2 घंटे सोना, और चीजों में बहुत अच्छा लगता है। वो जो चीजें मैं देख रहा हूँ, आई नजर आ रही है और इमेजेस बन के आ रही हैं, ठीक है ना। खैर मुझे तो इस चीजों में रुकना नहीं है, मुझे ना इन चीजों से कोई मतलब है, लेकिन अच्छा है, ये एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन घबराहट एकदम कई बार होने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है। ये वाली बात है ये। और जो इसका मतलब आई जो सिंबल है वो मेरे पिछले जन्मों का शो कर रहा है, वो उसका मतलब। हाँ ठीक है गुरु जी, अगर मैं मुझे कोई खास दिक्कत हो, क्या मैं फोन कर सकता हूँ आपको आपको मैसेज डाल सकता हूँ? व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, हमारी अनुकूलता होती है तो हम कॉल बैक कर पाते हैं, यदि हमारी व्यस्तता होती है तो हम कॉल बैक नहीं कर पाते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत लगे आपका, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। बस ये है कि आगे जो चीजें ये बहुत आराम से पार हो जाए इससे। प्रणाम 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 गुरु जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ हेलो हेलो, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। और कैसे हैं आप? कुशल मंगल आनंद। मैं आपकी ना अभी थोड़े समय से आपकी ये वीडियोस वगैरह सुन रही हूँ और ध्यान की विधियां भी कर रही हूँ। मतलब घर में रहकर बचपन ध्यान वगैरह तो नहीं हो पाता क्योंकि घर में जैसे सभी हैं, हाँ, लेकिन दीपू भाई हाँ, आवाज कम करो। लेकिन जैसे आपने कहा था ना, एकदम आपने श्वास बाहर छोड़नी है। यदि कोई भी आपका पीछे से पैटर्न बन रहा है, मान लो मेरा दिमाग किसी प्रश्न पे चल रहा है या किसी की बात पे चल रहा है और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मैंने वो विधि डेली लाइफ में जैसे जॉब पे जाती हूँ या कहीं भी उसको कर रही हूँ और उसका मुझे बहुत बहुत इफेक्ट लग रहा है। साउंड कम, तो साउंड जैसे आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं करनी, तो हम जैसे कर रहे हैं मेडिटेशन, तो चलो ठीक है कंसंट्रेशन नहीं होती, लेकिन भस्त्रिका के बाद अपनी नाभि पे अपनी श्वास पे ध्यान जाता है। जैसे मान लो कूलर की आवाज आ रही है तो वो तो 1-2 साउंड जैसे हमें सुनाई देती हैं। और यदि जैसे मान लो बाहर किसी दिन मौका मिल जाता है संडे को, मतलब पार्क में बैठे करते हैं, तो चिड़ियों की पक्षियों की आवाज, हवा का जो बहना होता है वो शरीर को स्पर्श करता है, तब तो वो हो जाता है, चलो 2-4 आवाजें या कोई कार जा रही है बाइक, मतलब उस तरफ ध्यान जाता है। लेकिन जब हम घर में बैठ के करते हैं तो वो 1-2 चीजों पे ही ध्यान जाता है, तो क्या वो भी कंसंट्रेशन में आता है या वो नहीं आता वो तो कंसंट्रेशन में? कंसंट्रेशन ही कहलाया ना, यदि आप जो है किसी एक चीज पर फोकस्ड हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन कहलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन की इस चालाकी को समझना पड़ेगा। तो घर में बैठे बैठे हमारा ध्यान किस किस चीज की तरफ जा सकता है यदि मान लो कंसंट्रेशन नहीं है? किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है?
सारे ठीक है। सेंसेस काम करने चाहिए, हम्म। सारे सेंसेस काम करने चाहिए, पांचों इंद्रियां बराबर काम करनी चाहिए, और सब कुछ ठीक जाना है। जा रहा है, मतलब उसमें विश्लेषण नहीं होगा। यदि ठीक है। विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो एनालिसिस का हाँ। मतलब है कि आप फोकस्ड हो रहे हैं कहीं पर। ठीक है जी। एनालिसिस जहां पर होता है कि यह आवाज फलानी है, यह आवाज इसकी आवाज है, तो वहां पर जो है वो ठीक। गड़बड़ी हो गई, ओके है ना। जी। इसलिए बिल्कुल भी हाँ फोकस जी। फोकस कहीं नहीं करना। एनालिसिस किया, रिएक्ट किया, तो वहां खेल जो ठीक। है बिगड़ गया। किसी भी चीज ठीक पे है। रिएक्ट किया, अब किसी बच्चे की ठीक। आवाज आपको सुनाई दी और उस पे आपने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करते ही हम्म। पहली बात आप एनालिसिस करेंगे कि ये बच्चे की आवाज है और उसने यह बोला और यह बोलना चाहिए और यह नहीं बोलना चाहिए। कोई हम्म। कार की आवाज आई और आपने रिएक्ट किया, मतलब आपने एनालाइज कर लिया कि ये कार की आवाज है। हमें सारी हम्म। आवाजें सुनाई पड़नी चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए। हमें ये थोड़ी ना पता करना है कि ये कार की आवाज है, कि बच्चे की आवाज है, कि फलानी आवाज है, कि किचन की आवाज है। हाँ और जी। बाय द वे, इसके बावजूद यदि मन एनालिसिस करता है, हम्म। तो वहां पर जो है उसको भी, मन को भी जानना है, जानना हो रहा है कि मन इस प्रक्रिया में उलझा हुआ है, मन इस हम्म। प्रक्रिया में उलझा हुआ है। हम्म। क्योंकि शुरुआत में तो मन अपने तरीके से ही काम करेगा ना, मन तो अपने तरीके से काम कर ही रहा है, वो तो रोबोटिक पैटर्न्स हैं उसके। हाँ जी। मन के तो रोबोटिक पैटर्न्स है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, उसी को फॉलो करता है। हम्म। तो वहां पर जो है यह जागरूकता बनाए रखनी चाहिए कि मन के भी हम विटनेस हैं, मन के द्वारा भी जो हो रहा है वह प्रक्रिया भी जानी जा रही है, हो रहा है। मन के द्वारा प्रतिक्रिया हो रही है, तो हम जान रहे हैं कि मन की प्रतिक्रिया हो रही है, मन के द्वारा विश्लेषण हो रहा है। लेकिन यह जो है, जो जाना जा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मन विश्लेषण कर रहा है, तो यह भी तो विश्लेषण ही हुआ ना। हाँ वह जी। जानना, जो जाना जा रहा है, वहां पर कोई शब्द और भाषा नहीं होगी, और भाषा और शब्द कहीं नीचे चल रहे हैं। भाषा और हम्म। शब्द जो है वो नीचे चल रहे हैं, और नीचे चल रहे हैं मतलब वो मन के तल पे चल रहे हैं, और मन के हम्म। तल के ऊपर हम उसे जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह जो है तुरंत हो जाएगा, हम्म। यह जो है तुरंत घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करना है, अपेक्षा नहीं करनी है। धीरे हाँ धीरे जी। घटेगा, क्रमशः घटेगा, होश धीरे धीरे जागेगा। एक दो हाँ सेकंड की जी। भी यदि ग्लिम्स आती है जिसमें निर्विचार हम्म। अवस्था होती है, तो थैंक्स गॉड, ग्रेटिट्यूड से भर जाना। ठीक है। हाँ, और वैसे यदि मैं डेली। यदि हाँ हाँ, जी। यदि हम अपेक्षाओं से भरे रहेंगे तो साधना गहरी नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और मेरे मन में ये सवाल है कि हाँ। देखिए, मैं रहती तो अपने घर में हूँ, मेरा अपना ही घर है बना हुआ, ये नहीं कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। तो हम्म। जैसे अब हमारे मन में ये इच्छा है कि ये घर छोटा पड़ रहा है, या इसमें ये कमी है, वो कमी है, कि नया घर बनाना चाहिए, ये तो ये इच्छाएं भी तो हमारे को साधना में परेशान करती हैं। जबकि अब रहने के देखिए, लिए एक छत इसमें चाहिए, इसमें देखिए, खाने के लिए व्यवहारिक, रोटी सब्जी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य का विभेद क्लियर होना चाहिए। हम्म। व्यवहारिक सत्य में यदि आपको लगता है कि ये घर आपको बदलने जैसा है, और यदि आपके पास क्षमता है, तो वो ऐसा हम्म। कर गुजरना चाहिए। लेकिन यदि कोई कहता है कि मेरा घर छोटा है और बड़ा घर चाहिए, और उसके पास बड़े घर लेने की क्षमता नहीं है, और वो हम्म। जबरदस्ती की मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, और उसके पास पैसा है ही हम्म। नहीं बड़े घर लेने का, तो वो व्यर्थ की हम्म। एक्सरसाइज कर रहा है। इस बेवकूफी को समझना पड़ेगा। हाँ जी। अनप्रैक्टिकल चीज है ना। हाँ जी। हाँ, तो और ऐसी, हाँ, ऐसी चीज यदि कोई व्यवहारिक सत्य है और वह बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा है, तो वहां कोई हाँ समस्या जी। नहीं है। यदि किसी को ठीक। लगता है कि हमें ये घर चेंज करके दूसरी जगह जाना चाहिए और उसके पास उसका फंड है, हम्म। तो उसको वैसा कर लेना चाहिए। ठीक है गुरु जी। एक ये क्वेश्चन है कि रिट्रीट में आने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मन परेशान होता है कि हाँ मुझे जाना है, मुझे आपके पास जाना है और मेडिटेशन करना है, लेकिन चाहे घर की परिस्थितियां कह दो कि एक औरत होने की वजह से मैं नहीं उस चीज को कह पाती, वो नहीं मानते। तो ऐसी कोई चीज है जो मैं कि उसको अफर्म करूं, सोचूं और मेरा ये काम हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो देखो, जादू जंतर मंतर कुछ नहीं होता है ना। हाँ, सीधी नहीं नहीं सीधी बात। जादू नहीं, मतलब हाँ। जैसे हम इंटेंशन डालते हैं यूनिवर्स में, ऐसा कुछ? अब ठीक है, प्रयोग करने की इच्छा है, मन में ऐसी है, तो उसको करके देख लेना चाहिए, होता है या नहीं होता है। यदि राइट इंटेंशन डाली जाए तो फिर वह चीजें तो खैर घटती हैं, है ना, क्योंकि ये हाँ एक हाँ दला के जी। तहत आता है। यदि आपका हम्म। इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है और प्रॉपर वे में यदि वो डाला जाता है यूनिवर्स में, तो वो हाँ मैनिफेस्ट जी। हो जाता है ना, हम्म। मैनिफेस्टेशन तो होता है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि देखो, हम गलत चीज के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। अच्छा ही है ये तो, ये घट सकता है।
घट सकता है, प्रयास कर लेना चाहिए, उसमें क्या है, लेकिन उसमें ठीक। संशय नहीं होना चाहिए। जिसमें संशय है वह हाँ मैनिफेस्ट नहीं जी, होता। यदि हाँ हम जो जी, है सहज भाव से वह चीज डाल रहे हैं और इंटेंशन बटा हुआ नहीं है, तब वह मैनिफेस्ट होता है। इंटेंशन यदि बटा हुआ है, द्वंद्व है, द्वैत है, तो वह हाँ इंटेंशन जी, फलित नहीं होता है। ठीक है जी। और मैं आपके एक व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहती हूँ, ताकि हाँ, जो मेडिटेशन की विधियां हैं या जो भी है, तो वो मेरे पास आती रहे रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए तो मैं आपको अपना नंबर नोट करवाना चाहती नहीं थी। नहीं, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे यदि आपका मैसेज आएगा, नाम पता इसमें लिखा होगा, हाँ तो फिर जी, आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं यही नंबर व्हाट्सएप पे हाँ, है। यही व्हाट्सएप का नंबर है। इसमें आपको तो अपना नाम पता लिख के डालना पड़ेगा, तो आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू गुरु जी, हाँ जी। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, सादर नमस्ते। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ जी, आप स्वामी जी फरमा रहे हैं? हाँ जी। स्वामी जी, आपका आज मैंने वीडियो देखा उसके वो यूट्यूब के ऊपर, हम्म। और मुझे लगा कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं स्वामी जी। बताएं। तो जी, मेरे साथ में ये है स्वामी जी, मैं ईश्वर के भक्त हूँ बचपन से ही। थोड़ा जोर से ऐ- बोलिएगा ना। हाँ स्वामी जी, ऐसा है कि ईश्वर भक्ति तो मैं बचपन से करती आई हूँ, मेरे हम्म। परिवार में सब लोग ईश्वर के भक्ति हैं। हम्म। तो स्वामी जी, अभी क्या है कि 3 महीने के करीब से मैं ध्यान कर रही थी, हम्म। और मेरा ध्यान मतलब योग दर्शन के अनुसार चल रहा था। हम्म। तो अभी क्या हुआ, मेरे को अभी 2-3 दिनों से समस्या ये आई कि पूरा जैसे ये अपना ऊपर वाला जो सिर है ना, सिर का ऊपर वाला टॉप हिस्सा, हम्म। इसमें से ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी बह रहा है। हम्म। और आज तो ये पानी बह करके पूरे शरीर में दौड़ने लग गया। हम्म। तो फिर है ना, मेरे को लगा ये क्या हो रहा है। इसके पहले मेरी गोल गोल चक्री घूमती थी। तो हम्म। हमारे यहीं, मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ हम्म। पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो करते रहते हैं इस तरह से योग व साधन वगैरह। तो मैंने हम्म। उनको बताया, तो उन्होंने बोला ये तो अच्छी बात है, बढ़िया है, हम्म। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर ये चक्री घूमती रहती है, तो मुझे लगा ये क्या है ऐसा। तो हम्म। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे तो बहुत कम लोगों को होता है, तो आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मैं भी खुश थी। लेकिन ये आज जो मुझे लगा, ये तो पूरे शरीर में फैल रहा है, अब जगह जगह से मेरे को वो विद्युत की तरंगे टाइप की, पहले तो हल्की हल्की अनुभव होती थी, हम्म। और अभी लगा जैसे पूरा, जैसे चेहरे के ऊपर भी आ गया, और एकदम से जैसे निचोड़ देते हैं ना नींबू को अपन, हम्म। मतलब इस टाइप से। अभी मैं ध्यान में बैठी थी, तो मैं तो फिर जाग गई ध्यान से, मैं कहा ये क्या हो रहा है इस तरह से। हम्म। तो ये मैं ना आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ स्वामी जी, ये क्या स्थिति है, और क्या उसका समाधान है? साधकों को जब शुरुआत में छोटे छोटे अनुभव होते हैं ना, जी। हाँ, तो बहुत अनूठापन लगता है कि कुछ बड़ी बात हो गई या कुछ हो गया, जबकि ये ऊर्जाओं का प्रवाह है, और ऊर्जाओं का प्रवाह अब चलना चालू हुआ और महसूस हो रहा है। अलग अलग चक्रों में, शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो यह जी। बात है कि साधना गति पकड़ रही है, साधना गति पकड़ रही है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। हम्म। तो साधक को यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि इन छोटे छोटे अनुभवों के बारे में इधर उधर बातचीत नहीं करनी है और परेशान नहीं होना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं होने देना चाहिए, जो भी अनुभव हो रहे हैं होने देना चाहिए। उसकी ज्यादा मीमांसा में नहीं पड़ना चाहिए, उसको ज्यादा उसकी पूरी तफसील जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम्म। जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो घट रहा है ठीक घट रहा है। अब साधना कर रहे हैं तो साधना में जो है, जो भी ईश्वर तत्व है या जो भी है, उसकी अनुकंपा से, अस्तित्व की अनुकंपा से हो रहा है। जी। हो रहा है तो बस उसमें सरेंडर करो, उसमें स्वीकार करो। जी। उसको जी। समझने की कोशिश क्यों करनी है? स्वीकार कर लो, अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अनुभव को पकड़ना भी नहीं, दोहराने की कोशिश भी नहीं करना। तो एक हम्म। अनुभव जाएगा तो दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे। जब तक ठहरना है ठहरते भी रहेंगे। गुणा भाग नहीं लगाना है। जी। गुणा भाग लगाया तो फिर बस यहीं पे अटकते रह जाओगे। यही होता है कि किसी न किसी तल पे जाके साधक गुणा भाग लगाने लगता है। थोड़े बहुत अनुभव हो गए, फिर गुणा भाग चालू हो जाते हैं, या फिर थोड़े ज्यादा अनुभव हो गए, उसके बाद में गुणा भाग चालू हो जाते हैं। तो गुणा भाग ही गुणा भाग रह जाता है और वहां पे ठहरा हो जाता है साधना में।
तो साधकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि थोड़ी ग्रोथ तो जरूर हो जाती है साधकों की, लेकिन जी एक तल पे जाकर के अटक जाते हैं और जो है फिर गुणा भाग में पड़ जाते हैं। फिर तरह तरह की मीमांसाएं, विवेचनाएं इनमें पड़ जाते हैं, इधर उधर से फिर क्रॉस करते हैं, 10 जगहों से सुनते हैं, 10 जगहों से करते हैं, क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, अब कैसा करना चाहिए, इसकी परिभाषा क्या है। और इस प्रकार से यह जो है खुद ही उलझ जाते हैं। यह उलझन जो है मन से पार होने के लिए अस्तित्वगत सहायता मिल रही थी, है ना, जी सारी स्थिति से पार होने के लिए अस्तित्वगत सहायता मिल रही थी, लेकिन फिर हमने मन को बीच में ला लिया और अस्तित्वगत सहायता को हमने बाधा पहुंचा दी। वह सहायता तो सहजता से, सहज प्रवाह के माध्यम से कंटिन्यूअस उपलब्ध होनी थी, लेकिन वह उपलब्धता जो है फिर अपना रुक जाती है, क्योंकि गुणा भाग में फंस गए। गुणा भाग में फंस गए तो जिस तल पे हो उस तल पे ही अपना रह जाओगे। तो इसमें गुणा भाग में नहीं पड़ना है और अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो ये स्वामी जी पहले जो अनुभव थे ना वो मैं तो उसको सहजता में ले रही थी, बिल्कुल ऐसा हाँ जैसे सिर के ऊपर आकर के बहुत प्रेशर दबा लगाना, कोई मुझे मसाज कर रहा है अंदर की सारे कंकाल का, मतलब मस्तिष्क का, तो मैंने सब सहज में ले रही थी। मैंने कहा ये कितना अच्छा हो रहा है। फिर लगा जैसे कोई स्पंज लगा के मालिश कर रहा है, तो मुझे सब सहज थी। पर आज क्या हुआ कि अभी शाम के समय थोड़ी सी देर पहले पूरे शरीर में वो ऐसे जैसे कोई पानी बहने लग गया ना, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर गई या कुछ क्या हुआ ये, इसलिए गलत, थोड़ा डर डर सा लगा मेरे को। हाँ बस वो डर पैदा करता है, मन जो है डर पैदा करता है, ये ख्याल रखना चाहिए। और हम बार बार समझाते हैं कि यदि हम्म डर पैदा हो रहा है तो फिर वहां से हिलना नहीं। डर पैदा हो रहा है का मतलब यह है हम्म, कि बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, सही साधना चल रही है। डर का जी मतलब ही होता है। जी स्वामी जी, आपने तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे को इतना अच्छा बता दिया, मैं इतनी राहत महसूस कर रही हूँ, मुझे लगा ईश्वर ही बोल रहे हैं आपके रूप में। हम्म बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चाठादर चरण स्पर्श स्वामी जी, हम्म धन्यवाद। हम्म। जी स्वामी। तो कब चलते साधना कंटिन्यू रखें और चलने दे साधना को ना। जी स्वामी जी, बस हाँ, वो है और कि ध्यान है ना अभी तो उचट जाता अनुभव है ना। देखिए, अनुभव अभी बहुत सारे ऐसे आएंगे जो और ज्यादा डरावने होंगे। अंततः अच्छा तो ऐसा अच्छा। भी अनुभव आएगा जो मृत्यु का अनुभव होगा, मरने का अनुभव होगा। जी वो भी हो चुका स्वामी जी एक बार। हम्म। एक बार मुझे लगा कि ये नहीं, सब पूरी तरह कुछ से निकल घटा गई। नहीं ना, पूरी तरह से घटा नहीं ना, मृत्यु घटी नहीं ना, मरे नहीं ना, बच के वापस आ गए ना। हाँ, तभी जी तो जी समस्या है, नहीं तो समस्या होती क्या, ठीक से मर गए होते तो बात पूरी हो गई रहती, जी 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 है ना। जी स्वामी जी। मरने के लिए तो राजी होते नहीं ना, वहां पर कुछ ना कुछ गुणा भाग लगा के वापस आ जाते हैं। हाँ स्वामी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने गुणा भाग ही लगाया, मुझे लगा कि मृत्यु हो गई है मेरी, तो अपन कुछ मंत्र जाप करें। तो हाँ उस बस। समय मैं सारे मंत्र भूल गई, कुछ भी याद नहीं आया मेरे को। फिर मैंने हरि शरणम बोला, तो वो गोल गोल जैसे वो चक्री घूमती नहीं है, ऐसे चक्री घूमी और उल्टी चक्री घूमी। तो मैंने कहा अच्छा अपन तो जीवित हैं। तो फिर मुझे बहुत हंसी भी आई अपने आप के ऊपर। तो आप सही बोल रहे हो, गुणा भाग लगा रही थी मैं स्वामी जी। हम्म। उस समय कुछ नहीं करना होता है, कुछ किया मतलब बिगाड़ दिया, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाला मन है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है, करने से इंडिविजुअलिटी पैदा होती है, करने से व्यक्तिकता है, न करने से समष्टि है, न करने से परिपूर्णता है, न करने से सब हो रहा है, और जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी जगह सही है, और करने से हम बिगाड़ देते हैं। तो ये जैसे ये अब ना लगातार रिस रहा है, तो रिस लेते अपने क्या फर्क पड़ रहा है। आपको तो अच्छा ही पर कूल कूल लग रहा है। ये भी तो गुणा भाग है ना, गुणा भाग का एक अलग तल है अच्छा अच्छा। है ना। अच्छा जी स्वीकार जी। करें, जैसा का तैसा स्वीकार करें। स्वीकार करे, सरेंडर कर दे, ये आपने अच्छा बताया हाँ, कि स्वीकार होने करना और देना है। सरेंडर कर देना, बहुत बहुत कुछ अच्छा। घटेगा, कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल। अनुकूल हो रहा है तो होने दो, प्रतिकूल हो रहा है तो जाने दो। अरे अनुकूल और प्रतिकूल कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। मन बोल रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल ये मन की भाषा है, जी यह जी मन की जी। भाषा है, अनुकूल और प्रतिकूल। जी जी क्या बिल्कुल। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही यही हो रहा है स्वामी है जी, ना। बिल्कुल। अरे वो कड़वा है जो वह ज्यादा बड़ी दवा होगी, जो हम्म। कड़वी होगी ज्यादा बड़ी दवा होगी। जो अनुभव में कुछ विपरीत अनुभव भी आएंगे, वह अनुभव भी जो है
ज्यादा गुणकारी होंगे। जी जी हाँ, जी। कुछ करना नहीं है, करने से फिर वापसी हो जाती है। उसी नहीं, ऐसा तरह तो दृष्टा भाव ही रख रही थी मैं शुरू से ही कि अपन तो दृष्टा है केवल, पर भाई ये जो दृष्टा भाव रखने में भी तो थोड़ा गौर से सोचो ना। मैं जी दृष्टा हूँ, मतलब हम्म मैं हूँ और दृष्टा हूँ, है ना। जी ये क्या है? द्वंद्व है, द्वैत है। दृष्टा अच्छा भाव, मैं दृष्टा भाव रखती हूँ, जी मतलब जी उस जी बोलने में क्या, कहाँ हाँ हाँ कहाँ द्वैत आ से गया। दृष्टा है? दृष्टा कहाँ आ गया, जी है ना। जी दृष्टा तो घटना है। जी हम कैसे दृष्टा भाव रख सकते हैं? दृष्टा भाव तो घटित होगा ना, जी। तो उसे घटने दे उसे। केवल सरेंडर सरेंडर है इसका उपाय बस बस है। हमारे हाथ में सरेंडर है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाधान हो गया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको। हम्म, जी क्या स्वामी। नाम बताया आपने? ओमवती, अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं? राजस्थान अजमेर से। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। अपना आज यदि उसमें ईश्वर ने ही पता नहीं अचानक से हाँ, मैं तो यूट्यूब पर देख रही थी, अचानक से आपका वीडियो आया, तो मैंने उसको सुना, मतलब कोई बात कर रहे थे आपसे, तो मैंने कहा अरे ईश्वर ने भेजा है मेरे को, और उसमें आपने लिखा है कि बहुत सारे कन्वर्सेशन हैं, उनको आप जी सुनिए, है ना। 450 से ज्यादा कन्वर्सेशन है। जी जी बहुत जी सारी ध्यान की विधियां हैं, उन्हें आप जी सुनिए, है ना, उन्हें प्रयोग में लाइए। जी और जो है व्हाट्सएप पर यदि आप जो है नाम पता लिख के भेजते हैं तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, जिसमें कि एक ही पीडीएफ में सारी लिंकें हैं बहुत सारी ध्यान विधियों की। जी उसके जी अलावा जो है ग्रुप का लिंक भी भेज देंगे, जी। तो जो है ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। साधना शिविर भी आयोजित होते हैं, यदि ऐसा भाव हो तो साधना शिविर में भी आ सकते हैं। राजस्थान से काफी लोग आते रहते हैं, वहां से आए हुए भी जी हैं। जी स्वामी जी, हाँ बहुत कृपा, बहुत मेहरबानी हाँ, आपकी। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं जी जी स्वामी जी, प्रणाम। खुश